छत गिरने की बड़बड़ की आवाज़ आई तो उसमें मम्मी पापा सब भाई दबे हुए थे। यहाँ से ईंट घुसी है और पार हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के किरारी इलाके में। यहाँ पर आपको बता दें कि जो जे ब्लॉक के गली नंबर 3 में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था मंगलवार को। यहाँ पर बारिश की वजह से और काफ़ी ज़्यादा जो नाली है वो जाम है, इस वजह से यहाँ पर एक छत गिर गई थी, जिसके बाद से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो, लेकिन बहुत ही दर्दनाक तरीके से उन्होंने अपना जान खोया था। साथ ही मैं आपको बता दें कि यहाँ पर अभी उनके बेटे भी मौजूद हैं। ये भी हमें बताएंगे कि जो कुछ यहाँ पर हुआ था, क्या कुछ वजह थी, क्या कुछ कारण था यहाँ पे इन चीज़ों के पीछे का। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पे जो गलियों के हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जिस हिसाब से यहाँ पे नालियाँ जाम है, ये एक बहुत बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है इतनी बड़ी घटना के पीछे का। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर 1-2 घर नहीं बल्कि लाइन से जितने भी घर मौजूद हैं, सभी के घरों में पानी भर रहा है, सीपे जा रहा है दीवारों में। और साथ ही में जो बता दूं कि घर के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जी। अब ये बताएंगे हमें कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, कब की बात है ये जी 7 तारीख की बात है। रात को जब हम सो रहे थे तो रात को 2-2:30 बजे करीब छत गिरने की बड़बड़ की आवाज़ आई तो मैं नीचे से ऊपर गया छत पे। तो उसमें मम्मी पापा सब भाई दबे हुए थे। तो उसको हमने निकाला, पहले भाई को निकाला, फिर मम्मी को निकाला, फिर पापा को निकाला। तो उसमें मम्मी पापा की दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो उसको सामने सब कुछ हटाने के बाद हॉस्पिटल तक ले गए, फिर उसके सारे काम करे फिर हमने अपना जितना वो था। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की लापरवाही जो हो रही है, जो नाली विधायकों की, जो निगम पार्षद है, उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कम से कम कुछ तो सुधार करें। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारी गली एक ऐसी झज्जर गली है जिसके वजह से हम पूरा एरिया आपको कवर नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। कम से कम कुछ सफाई का ध्यान रखें, यहाँ के वो काम करें। आज एक घर में होगा, कल दूसरा घर में होएगा, तो उससे नुकसान सबका है। जो हमारे साथ हो गया है वो तो ऊपर वाला वो जानता है, मगर कम से कम दूसरे का वो हो। हमें चाहते हैं कि सबको वो मिले सहूलियत, जो कि किसी के कार्यकर्ता को, किसी आदमी को पैसे ना दिए जाएं, कम से कम गरीब आदमी अपना मकान बना सके। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ था तब आपके माता पिता ऊपर वाले फ्लोर में थे, और उसके बाद वो जो छत है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो छत नीचे गिरा है, जिस वजह से हाँ, छत नीचे। आपको एक बार मंदिर से भी दिखाएंगे चल के कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ था। आइए। मकान की हालत हो गई है। यहाँ पे आप मकान के हालात देख सकते हैं कि पानी यहाँ से टपक रहा था, क्योंकि देखिए बारिश का टाइम है, दिल्ली में हर जगह जगह पे बारिश हो रही है, पानी टपक रहा था, जिस वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। और ईंटें पत्थर देख सकते हैं, मकान की हालात क्या हुई हैं। ऊपर की ईंटें ही आई हुई है नीचे। अच्छा, ऊपर की ईंटें नीचे आई हैं। आई हुई है। चलिए हम ऊपर चल के भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की हालात किस तरीके से यहाँ पे हालात हो रखे हैं। यहाँ पे तो ऊपर आना भी मुश्किल हो रहा है एक तरीके से हमारा। इस तरीके से यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिस वजह से इतनी बड़ी हादसा हुआ है और इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। जरा सोचिए उस वक्त क्या बीत रही होगी इनके परिवार वालों पे जब ये छत गिरी थी और इतना बड़ा हादसा निकल के यहाँ पे सामने आया है। तो जैसा कि अभी आपने देखा है यहाँ पर भी मलबा जो है वो ऊपर के छत से नीचे आया है, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ था। देखिए इसके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था यहाँ? नहीं जी, ऐसे इससे पहले कभी नहीं हुआ कुछ। तो क्या कुछ कारण लगता है आपको उसके पीछे? इतना बड़ा जो हादसा हुआ, आपके माता पिता चले गए, क्या उम्र थी उनकी? ये उनकी उम्र थी जी 74 और 70 साल। जी, इतने बुजुर्ग में उनको चोट भी काफ़ी आई होगी, जब उनके शरीर पे भी काफ़ी निशान, काफ़ी अंग्रेजी आई, जहाँ से ईंट घुसी है और पार हो गई है। और उसके बाद मम्मी के हैं और भाई का तो पूरा टूटा पड़ा है। भाई ठीक है आप? हाँ भाई ठीक है, अभी उनकी दवाई चल रही है प्राइवेट से। लेकिन क्योंकि आपके माता पिता की उम्र ज़्यादा थी, इस वजह से वो इनका जो शरीर था वो नहीं बर्दाश्त कर पाया। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे लापरवाही बढ़ती गई है, ये जरा निकलते हैं यहाँ से, जिस हिसाब से यहाँ पे लापरवाही बढ़ती गई है प्रशासन की तरफ से, देखिए क्या कुछ कारण इसके पीछे हो सकता है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। जी, जब भी हम कंप्लेन करने जाते हैं नाली की या रोड की, तो ये कहते हैं जी आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, मगर यहाँ पे कोई ना नाली वाला आता है ना कोई आता सफाई करने के लिए।
ना अगर हम रोड के लिए अगर किसी चीज़ के लिए हम करना चाहते हैं तो कोई भी यहाँ पे नहीं आता। नाली कहाँ से जा रही है यहाँ पे? नाली ये देखो नीचे नीचे सारी नालियाँ बनी ये हैं। नालियाँ बनी हुई हैं। हाँ जी, पूरी की पूरी नाली बनी पड़ी है। यहाँ पे नाली ढंग से पास नहीं हो पा रही। पानी पास ही नहीं हो रहा, आगे से ही पास नहीं हो रहा, तो यहाँ से पानी पास कहाँ से होगा? देखिए एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी। अभी यहाँ पे मैं दिल्ली के किरारी इलाके में मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपको मैं आपको आँखों के सामने दिखाता हूँ, आप कैमरे के अंदर दिखाओ। ये देखो जी नाली की हालत, ये देखो फुल भरी पड़ी है। अगर आप थोड़ी देर पहले आते ना तो इसके ऊपर ऊपर पानी चल रहा होता है, तो ये पानी घर के अंदर मर रहा है। अगर ये घर गिरेगा नहीं तो क्या होगा? आप ये बताओ। आज तो मेरे साथ ये इतना बड़ा हादसा हो चुका है। कल को अगर कल इनका भी देखो दीवार हिल रही है, सबकी दीवारों में वो हो रहा है। तो इसका लापरवाही तो सिर्फ निगम पार्षद और इनकी विधायकों की है। कम से आगे कम से कम कुछ तो सहारा करें यहाँ। जी आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं ज़रा। यहाँ पे जो उनके घर जिस हिसाब से यहाँ पे उनका छत गिरा है, इसके पीछे का जो कारण है वो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। इनका आरोप है कि यहाँ पे नाली की लापरवाही की वजह से यहाँ पे हालात हुई हैं। साथ ही में आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आके रह कैसे। देखिए बड़ी दुखद चीज़ निकल के सामने आई है। जिस हिसाब से इनके माता पिता की जो मृत्यु हुई है, भगवान ना सदन किसी और को ना दिखाए, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं छत गिरा था, उसी छत के मलबे में दबकर इन्होंने अपने माता पिता को खोया। और अब ये अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करे, और यहाँ पे जो नालियाँ बंद हो रही है, जो दिक्कतें निकल के यहाँ पे लोगों के सामने आ रही है, लोगों का रहना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। जी, और जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद आपने कंप्लेंट किया था कितने को? जी हमने कंप्लेंट तो किसी को नहीं करी है, मगर हाँ क्या पुलिस को कॉल करी थी कि जब हादसा हो गया उसके बाद तो मेरे को कुछ ये नहीं पता चला है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत बड़ी बात होती है घर से कितने का। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खोया है, अपने इन हाथों के सामने। इसलिए मैं उसको ये नहीं चाहता कि अब किसी ये हादसा किसी और के पास हो। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही दुखद यहाँ पे सहूलियत हो, आदमी को आना जाना में लगे कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि पूरी प्रशासन से कि आके यहाँ पे गली का सुधार करे। जो वो है अब उसका हम क्या कह सकते हैं, मगर आके कम से कम आके देखे। यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान गई। जो आंखों से आके देखे कि हम लोग कैसे किस उसमें रह रहे हैं। आप वोट लेने समय तो आते हैं हाथ जोड़ के, उसके बाद आप हमें भूल जाते हो कि कौन कहाँ पे रह रहा है, कौन किधर है। सिर्फ आपको सिर्फ वोट तक ही राजनीति है, इससे आगे राजनीति नहीं है। क्या आप इस एरिया के विधायक निगम पार्षद कुछ नहीं हो क्या? जी, सरकार द्वारा बहुत सारे आश्वासन भी दिया जाता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान लेंगे, जहाँ पे पक्के मकान बने हुए हैं वहाँ के हालात ऐसे रखिए नाली से पानी तक पास नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे सिर्फ उसी दिन आएंगे जिस दिन वोटिंग लेनी होगी, उसके अंत तक कभी नहीं आते इस एरिया के अंदर कि कोई आए और कोई जाए। उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आएंगे अपना आश्वासन देंगे कि हाँ जी हम आपके साथ में हैं, आप हमारे को जिताइए, और जीतने के बाद वो अपने अपने घर बैठ जाते हैं। उसके बाद कौन पब्लिक कहाँ जा रही है किधर जा रही है उससे कोई मतलब नहीं। अभी आप यहाँ से लेके वहाँ तक आए होंगे, आपको कम से कम आने में 5 मिनट के रास्ते में आपको 2 घंटे लगे होंगे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं भी वहीं पे आई हूँ। अभी 2 घंटे से कम नहीं होगा, और कम से कम घुटने घुटने पानी होगा। जी घुटने तक पानी भरा है। आई थिंक वो सीवर का पानी है शायद। सीवर का नहीं है, रोड का पानी है। अच्छा, रोड का पानी है। जो नाली से जो निकल के आ रहा पानी वही बाहर आ रहा है। जब वो नाली साफ़ नहीं होंगी, वो नाले साफ़ नहीं होंगे तो फिर पानी जाएगा कहाँ? आम आदमी के घर में जाएगा, बड़े आदमियों को कुछ पता नहीं क्योंकि उनके घर में कोठियाँ लगी हुई हैं, उनके घर में से निकल जाएगा। मगर गरीब आदमी के घर में पानी जा रहा है, उसका प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि कम से कम सुधार करे, जो कि ये निकले सारा पानी पार हो तो कम से कम किसी दूसरे घर में हादसा ना हो। तो यहाँ पे मतलब यही बताना चाहेंगे, जो भी छत गिरी थी, जो भी इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे का यही कारण है कि यहाँ पे जो रहने का जो भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदतर हालात। हाँ जी, बस एक यही वो है, चाहे जितना मर्जी आप इसको ठीक कराओ। अगर हम ठीक कराने भी जाते हैं तो सबसे पहले एमसीडी के आदमी आते हैं जी कि आप काम कैसे करवा रहे हो, आप तो हमारे को पैसे ऐसे दिए नहीं तो आप इसको तोड़वा देंगे, हम लिंटर डालेंगे तो लिंटर तोड़ देंगे, छत बना रहे हो हम छत तोड़ देंगे। सबसे पहले ये बात आती है। तो और जैसे इतना बड़ा हादसा बनाए कहाँ, अब इतना बड़ा हादसा हुआ, आपने अपने माता पिता को खो दिया, तो अब आपने उनसे सवाल करने की कोशिश करी कि भैया इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खोया, तो अब क्या कुछ है पुलिस की तरफ से? अभी तो मेरे पास सिर्फ नीलू सिंह जी यहाँ की जो निगम पार्षद हैं वो आई थी, मेरे से बातचीत करी, उनने मुझे दिलासा दिया है अभी कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो होगा हम करेंगे। मगर अभी उसके बाद दोबारा मेरे पास अभी ना आई हैं ना वो करा है, ना अभी मुलाकात ही नहीं हुई मेरी और उनसे हैं। मगर अभी है कि मैं देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर आगे पहले मैं अपने घर का वो करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मगर अभी तो मैं अपने घर के अंदर शौक के अंदर हूँ, इसके अंदर मैं पहले अपना घर का कार्यक्रम करूँगा, उसके बाद देखूँगा।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत ही बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे जो हालात हैं, आप देख सकते होगे। अभी मैं भी वहाँ से मेन रोड से आई हूँ किराड़े के, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा पानी कि मेरा खुद का आना यहाँ तक इतना मुश्किल हो गया था। तो उनका कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वही सेम हालात अभी मैं देख के आई हूँ और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी क्या क्या कुछ वहाँ पे हालात हैं। फिलहाल अभी मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूँगी, देखिए जो भी यहाँ पे दुखद घटना हुई है जिस वजह से यहाँ पे हुआ है, फिलहाल मैं तो अभी लोगों से यही अनुरोध करूँगी, प्रशासन से अनुरोध करूँगी, इस वीडियो को शेयर के लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि यहाँ पे जो हालात हैं, लोगों के हालात वो ठीक हो, गलियों के हालात ठीक हो। साथ ही में जो इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है, वो किसी और के साथ ना हो। अब और कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बस मैं तो ये कहूँगा कि अब आगे देखो सबके मकान, मेरा अकेला तो जो होगा, अब आगे सबके मकान देखो, सबके मकान ऐसे ही हो रहे हैं। एक नहीं, सारे के सबके घर के मकान में पानी जा रहा है और कम से कम 5-5 फुट तक पानी पहुँच चुका दीवारों में। किसी का एक के नहीं, सबके घरों में 5-5 फुट पानी पहुँच चुका है। इसका सुधार करा जाए, इसका सुधार करा जाए, कम से कम कोई दूसरे घर के अंदर ऐसी दुर्घटना ना हो। घर में इतनी सीढ़ियाँ है नालियों की वजह से। अभी ज़्यादा पुराना घर भी नहीं है, कम से कम अभी इसको 10 साल हुए घर में। हाँ देखना ये, और नीचे ये है फर्श में, नीचे पानी भरा पड़ा है, ये सारे कपड़े अपने में सब में बदबू आती है। बता, हाँ बहुत ज़्यादा। रात में लेटते हैं तो ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, इतना डर लगता है। सारी पूरे घर में जैसे आपके एक घर छोड़ के यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, 2 बुजुर्गों की जान गई है, तो ये हादसा जाहिर सी बात है किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ किसी के भी साथ हो सकता है। मैं हम देखो कितना इतना डर लगता है, देख देख के डर लगता है। क्या करूँ? लेवल देख सकते हैं सीपेज का कितना ज़्यादा लेवल हो रहा है पे यहाँ, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि घर जो है बिल्कुल जर्जर बनता जा रहा है, जिस वजह से ये हालात निकल के सामने आ रहा है। अभी पीछे इतना बड़ा हादसा हुआ है कि इंसान ने अपने माँ बाप को खोया। साल पहले हमने इसकी रिपेयरिंग कराई थी, 1 साल मई में कराई थी, देवर की लड़की के साथ ही तब रिपेयरिंग कराई थी। उसके बाद भी 1 साल 1.5 साल, अभी कितना हुआ बताओ? ये देख लो, 2000 मई में 23 में कराई थी, अब 24 है, देख लो। उसके बाद अब हर साल इतना पैसा कहाँ से लो? मेरे हस्बैंड भी नहीं है, कम से कम 10 साल हो गए उनको गुजरे हुए। समझिए मैं इस ब्लॉक की जे आशा वर्कर हूँ, तो मतलब जो कुछ करती हूँ उसी से अपना काम चलाती हूँ बस। और बेटा है तो अभी पढ़ाई ख़त्म करी। कंप्लेन करने की कोशिश नहीं करी इतने बड़े हालात में? कंप्लेंट करते हैं, जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनका काम, वो कहते हैं उनका काम, सब जगह जाते हैं। जैसा मैंने अप्रैल में सब पूरी गली के एप्लीकेशन लिख के साइन करा के गए थे ना, फिर भी उन लोगों ने बोल दिया हम आएंगे, लेकिन आता कोई नहीं है। समझ ले, अब ये पानी इतना बारिश हो रही, घर का पानी देखो, घर के अंदर सबका 500-600 लीटर का खर्चा है ही, तो वो पानी कहाँ जाता है? घर में तो जाता है, सारा पानी घर में समाता है। तो घर तो बैठे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, तो बैठेगा, आज नहीं कल बैठेगा। बताओ, खतरा ही खतरा है। सफाई हुई है, वो भी थोड़ी सी हुई है, सिर्फ नाम मात्र के लिए। आगे गली में नहीं हुई, गली में नहीं हुई, सिर्फ गली के भारी हुई है। क्या आदमी को दिखा सके कोई आए तो क्या हमने साफ कर दी है? इससे पहले कोई नहीं आया ना, यहाँ पे कोई कर्मचारी काम करने को राजी है ना कोई। अगर 50 आदमी अगर इस वार्ड के अंदर हैं तो सिर्फ 30 ही आएंगे, 20 फिर भी लापता रहेंगे। कि कहाँ पे आएंगे कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। तो इतने बड़ा हादसा होने के बाद यहाँ पे पहली बार थोड़ी बहुत सफाई हुई है? 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद थोड़ी सी सफाई हुई, वो भी आगे खंबे से आगे, इधर नहीं आए। इधर जैसे हैं वैसे ही हैं, चाहे आप जियो मरो कैसे भी करो, इसे कोई वो नहीं। वो देखने भी नहीं आते यहाँ पे कि हम कैसे आ रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है, यहाँ पे हमने लोगों से बात करी है, गली में रहने वाले हर एक व्यक्ति से बात करी है। साथ ही में जो एक दिल को दुखा देने वाली दर्दनाक खबर निकल के सामने आई थी कि यहाँ पर छत गिरने से 2 बुज़ुर्ग लोगों की जान गई थी। जिस हिसाब से यहाँ पर दर्दनाक उनकी मौत हुई है, लापरवाही यहाँ पर प्रशासन के तरफ से बढ़ता जा रहा है। उनके बेटे यहाँ पे पंकज जी, उन्होंने हमें अभी सब कुछ बताया कि क्या कुछ यहाँ पे हुई। देखिए मैं अभी फ़िलहाल इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब कोई घटना घट जाती है या जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, उसके बाद अगर प्रशासन कदम उठाते हैं तो वो उससे बेहतर है कि उसके पहले उठा लिया जाए। उसके पहले जब इंसान कंप्लेन करने आता है, यहाँ के रहने वाले लोग कंप्लेन करने आते हैं, तभी अगर कदम उठा लिया जाता तो शायद यहाँ पे इतनी बड़ी घटना नहीं घटती और ना ही यहाँ पे रहने वाले लोगों के घर के हालात ये होते। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे घटना घटी है, इन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों के घर के हालात है, इसमें बस मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगी, यहाँ पे जो निगम पार्षद है उनसे अनुरोध करूँगी कि यहाँ के जो हालात है वो जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए रहने वाले लोगों के लिए, ताकि इस तरीके की जो घटना यहाँ पर हुई है वो फिर यहाँ पर किसी और के साथ ना हो, ऐसी दर्दनाक घटना। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।